हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें कई सारे लोग को ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, पथरी जमा हो जाना। तो किडनी स्टोन को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, या फिर पेशाब में खून आना। तो पेशाब में खून आने को एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में हम हीमेटूरिया कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, इस तरीके से पेशाब में जो रेडनेस आती है तो उसका मतलब होता है पेशाब में खून आना। या फिर तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पेशाब के थ्रू पथरी जो है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, या फिर पथरी के कारण आपको पेट में ज़्यादा दर्द रहता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली ऐसी मेडिसिन के बारे में आज सीखेंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि टेम्लोसेप 0.4 और टेम्सुलोसिन जो ड्रग है उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो हमारी बॉडी में जाके वर्क कैसे करेगा, किडनी स्टोन को कैसे बाहर निकालेगा। तो सबसे पहले इस मेडिसिन के बारे में बेसिक सीखेंगे। यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे 10 चैप्टर्स हैं वो आज हम 1 बाय 1 हमारे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आपको इस मेडिसिन के बारे में और पथरी निकालने वाली मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है? ये मेडिसिन अल्फा ब्लॉकर की क्लास से बिलोंग करती है और उसका जो ब्रांड नेम है वो है टेम्लोसेप। सॉल्ट कंपोजिशन उसका रहता है टेम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड, और जो 0.4 है वो उसकी स्ट्रेंथ रहती है। अब कंपनी के बारे में जाने तो ल्यूपिन जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो उसको मैन्युफैक्चर करती है। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है मुंबई में। अब यूजेस के बारे में देखें कि टेम्लोसेप हमारी बॉडी में कब कब और किस कंडीशन में यूज़ होती है। तो सबसे पहले किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट को ठीक करती है। तो ये मेडिसिन यूरिनरी ट्यूब को डायलेट करती है। ऐसा होने पर ये किडनी स्टोन को किडनी में से आसानी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे किडनी स्टोन के कारण यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है। तो ये मेडिसिन क्या करेगी, अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो तो ये जो यूरिनरी ट्यूब है उसे इस तरीके से डायलेट करती है, और डायलेट करने के बाद ये जो स्टोन है, ये जो पथरी है वो इजीली यूरिन के थ्रू बाहर निकल आती है। तो ये मेडिसिन का काम क्या है? यूरिनरी ट्यूब को डायलेट करना। दूसरी जो यूजेस हैं जैसे कि बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जिसे हम BPH कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो इस पे भी हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, और उसे हम पेशाब अटक जाना भी कहते हैं। और ऐसे सिम्टम्स जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रोस्टेट है वो एनलार्ज हो गई है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है वो नॉर्मल प्रोस्टेट है और ये जो है वो एनलार्ज प्रोस्टेट है। तो नॉर्मल प्रोस्टेट में आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है वो ब्लैडर है। ब्लैडर में अगर यूरिन जमा होता है तो वो इजीली इस रूट के थ्रू बाहर आ सकता है। अगर किसी का एनलार्ज जो है वो इस तरीके से, अगर किसी का प्रोस्टेट जो है वो इस तरीके से एनलार्ज हो गया है तो एनलार्ज होने के कारण ये जो यूरिनरी ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉक होने के कारण यहाँ से यूरिन का आउट फ्लो जो है वो बाहर नहीं आ रहा है, जिसे हम यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अब लेबल के बारे में बात करें तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। तो यहाँ पे RX लिखा हुआ है और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में अवेलेबल है। ये एक PR कैप्सूल है, यानी कि प्रोलॉन्ग रिलीज कैप्सूल, और ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल रहती है। एंड ईच पैक में 15 कैप्सूल्स आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही एट्रैक्टिव पैकेजिंग है इसका। तो इसका जो हार्ड जिलेटिन सेल है वो ब्लू और वाइट कलर में अवेलेबल है। अब वर्किंग के बारे में सीखे कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी में जाके वर्क कैसे करेगी। तो ये मेडिसिन किडनी स्टोन के पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट के मसल को रिलैक्स करके अपना काम करती है। ऐसा होने पर यूरिन का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है और यूरिनरी ट्रैक्ट से जो स्टोन जमा हो गया है वो बाहर निकल आता है। ये मेडिसिन प्रोस्टेट एंड ब्लैडर के अंदर के मसल को रिलैक्स करके अपना काम करती है। ऐसा होने पर यूरिन का फ्लो जो है वो अच्छे से होता है और पेशेंट को राहत मिलती है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल प्रोस्टेट और ये है एनलार्ज प्रोस्टेट। तो नॉर्मल प्रोस्टेट में यूरिन जो है वो इजीली बाहर निकल आएगा। अगर किसी का प्रोस्टेट जो है वो इस तरीके से एनलार्ज होता है तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो ट्यूब है वो
उसका डायमीटर कम हो गया और ये जो ट्यूब है कभी कभार ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण यूरिन जो है वो ब्लैडर में ही रहता है और ये ब्लैडर में से किडनी में रिवर्स चला जाता है, जिसके कारण इंसान को पथरी की बीमारी हो सकती है। अब डोज के बारे में सीखें तो इसका जो ओरल डोज है वो 0.4 दिन में एक बार लेने का होता है। सो अगर आपको ये कैप्सूल प्रिस्क्राइब की जाती है तो डेली एक कैप्सूल आपको लेने की होती है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर जो है वो इसका डोज इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे कि 0.8 यानी कि दिन में 2 बार भी आपको प्रिस्क्राइब की जा सकती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो आपको अगर हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको हमारा स्टडी मटेरियल भी अच्छा लगता है, हमारे कोर्सेज भी अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन होके हमारी जो बुक है वो अभी ऑर्डर करवा सकते हैं। तो इसका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है ₹749। तो आप अभी हमारी जो बुक है वो ऑर्डर कीजिए और हमारे साथ सीखिए बीमारियों और उनका उपचार। अब टेम्लोसिप 0.4 की प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है दिसंबर 2023 की वो ये है कि ₹278.5, जो कि पूरी 15 कैप्सूल की रहती है। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में सीखें। अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसकी क्या साइड इफ़ेक्ट दिखती है। सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर। तो लो ब्लड प्रेशर पे भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन से आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। डिजीनेस, चक्कर आना, ड्राउसीनेस, जो लिबिडो है वो इंस्पायर नहीं हो रहा है। तो अगर ये मेडिसिन यूरिनरी ट्रैक्ट को टारगेट करेगी तो जो सेक्स ड्राइव है वो कम हो जाएगा। और अदर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि इम्पोर्टेंस, तो जो लिबिडो इंस्पायर होने के बाद इरेक्शन जो आ रहा है उसमें इनेबिलिटी होगी, तो पेशेंट को इम्पोर्टेंस की बीमारी हो सकती है। जो स्पेशली मेंस है उनके ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाना, साइज इंक्रीज हो जाना, नींद ना आना या फिर रनी नोज रहना और इजेक्यूलेटरी प्रॉब्लम्स। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स में के रूप में दिखती है। अब वार्निंग के बारे में सीखें कि अगर कोई टेम्लोसिप ले रहा है तो उसे क्या ध्यान में रखना है। तो अगर किसी को टेम्सुलोसिन नाम की जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उससे एलर्जिक रिएक्शन है या फिर किसी ने ब्लड डोनेट किया है और उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री रही है, ड्राउसीनेस और डिजीनेस, अगर किसी का किडनी फेल का कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम और लो बीपी का प्रॉब्लम, तो इस कंडीशन में पेशेंट को टेम्लोसिप और टेम्सुलोसिन जो हाइड्रोक्लोराइड ड्रग है वो अवॉइड करनी है। अब प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में सीखें कि टेम्लोसिप 0.4 और टेम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड जो कैप्सूल है उसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी यूएसएफडीए के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी कैटेगरी बी है, जो कि मेनली प्रेग्नेंट लेडी को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। अगर किसी को प्रिस्क्राइब की है या फिर कोई ले रहा है तो एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवा लीजिए। अब ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में बात करें कि टेम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड जो एक्टिव ड्रग है उसके साथ कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि ड्रग इंटरेक्शन देती है। तो चलिए सीखते हैं। एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फ्लोएक्सिटिन, डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, प्राजोसिन, एटेनोलोल, क्लेडिथ्रोमाइसिन, पैरोक्सिटिन, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, मेटोप्रोलोल, टेराजोसिन और इंडोमिथासिन। तो ये जो सारी ड्रग्स है उस ड्रग के साथ टेम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमें खास ख्याल रखना है कि इसकी कॉम्बिनेशन में नहीं लेनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ और मेडिसिन के बारे में आपको मेरे साथ सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अभी टर्न करें, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से मेडिसिन और कौन सी डिजीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।